गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो पिछली क्लास में यानी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने दो परिमेय संख्याओं को घटाना सीखा था। क्या सीखे थे? दो परिमेय संख्याओं को घटाना सीखा था। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 7/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसमें से अगर आपको माइनस करना हो 4/3 को, तो हम क्या करते हैं? तो नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ऊपर में 7 है तो 7 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 3। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21, माइनस 4 में 5 से गुणा करेंगे 20, अब बट्टा में क्या है? 15। जब इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 1/15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? कुछ इस तरीके के प्रश्न जो है हमने पिछली क्लास में किए थे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? ये हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। ठीक है, अभी मैंने दोबारा से आप लोग को एक बार रिवाइज के पर्पज से बता दिया। सभी बच्चों को क्लियर होगा? चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। 8/5 में से माइनस करना है आपको 11/3 को। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। हमने पिछली क्लास में भी ये सीखा था, अभी अभी क्लास के शुरुआत में भी मैंने आप लोग को बता दिया। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे इसका कि क्या आएगा। चेक कीजिए, कॉपी पे बना के आंसर बताइए। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। एक बच्चे का आंसर आया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ट्राई करते हैं। कैसे करेंगे? तो नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 8 लिखा हुआ है तो 8, माइनस है तो माइनस, 11 है तो 11। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 3। 5 3 15 तो 3, यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 में 8 से गुणा करेंगे 24, माइनस 11 में 5 से गुणा करेंगे 55। अब बट्टे में क्या है? 15। तो 15 लिखिए। अब ध्यान से आप देखिएगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस है। और जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो 55 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 और 3। बड़ा कौन सा है? माइनस वाला की प्लस वाला? माइनस वाला बड़ा है तो -31। अब बट्टे में क्या आएगा? 15। तो आंसर क्या हो गया? -31/15। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? रामलाल नाम से जो बच्चा है मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, बार बार माइक ऑन नहीं करना है। चलिए वेरी गुड। तो एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 15/5 में से आपको घटाना है 10/3 को। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर बताना है। तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो आप सभी बच्चों को इसका आंसर जो है पोल में करना रहेगा। तो पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
चलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे होल सेक्शन में। होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ था। ध्यान से आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 20 सेकेंड और है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे, तो नीचे वाले का दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15। ऊपर में 15 है, 15 माइनस है, माइनस 10 है तो 10। अब इस 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 से गुना होगा। इस 3 से 15 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा 5, तो यहाँ पे 5 से गुना लगेगा। अब 3 में 15 से गुना करेंगे 45, माइनस 10 में 5 से गुना करेंगे 50, बट्टे में क्या है 15। अब आप देख सकते हैं कि घटने वाला जो है बड़ा है, ये प्लस में है, ठीक है। तो 50 में से 45 गया 5, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा रहता है, तो 50 बड़ा है तो -5। अब बट्टे में क्या है 15। अब इसे 5 से कटाएंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 यही 15, तो आंसर कितना हो जाएगा -1/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ये हमने वो क्वेश्चंस किया जो पिछले क्लास पे आधारित था, यानी इसी तरीके के प्रश्न हमने पिछली क्लास में किए थे, तो वो उसी पे आधारित प्रश्न थे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने कर लिया। अब देखिए तो पिछले क्लासेस में हमने जोड़ने का घटाने का सीख लिया है। आज के क्लासेस में गुणा करना भी और भाग देना दोनों ही हम लोग एक साथ सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। ये दोनों चीजें, रामचंद्र नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। शुरुआत करते हैं गुणा करने से। तो मैं आपसे एक प्रश्न दिखाता हूं, देखिए कितना आसान होता है गुणा करना। जैसे मैं यहां लिख दूं 56, इसमें आपको भाग देना है 8/9 से। तो सभी बच्चे को पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये हो गया 56/1। इस भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, ये 9/8 हो जाता है, ठीक है। और जब जैसे ही ये गुणा में बदल गया, जैसे ये गुणा में बदल गया तो इससे हम कटा सकते हैं अंश को हर से। तो 8 सत्ते 56, ये 7 से कट गया। अब ये दोनों ऊपर में गुणा होगा 9 सत्ते 63, अब बट्टे में 1 है तो उसे लिखते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63। तो यहाँ पे भाग लिखा जरूर है, लेकिन लास्ट में हमको करना तो गुणा ही पड़ता है। तो गुणा और भाग अलग से कोई विशेष नियम नहीं होता है, भाग को ही गुणा में बदल के गुणा करना रहता है, और गुणा गुणा में ही रहता है तो गुणा करते हैं। जैसे एक प्रश्न देखिएगा, जैसे -6/5 है और इसमें 4 से गुणा करना है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इस 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, माइनस है तो माइनस, अब बट्टा में 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो आंसर क्या हो गया -20/5। क्या क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए
अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये तो आसान था, आप लोगों ने कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा -24/5। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। जैसे मैं आपसे कहता हूं 50/4/10, 10 मत कीजिए इसको, 10/5 कीजिए। तो हम ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? ठीक वही काम करेंगे। 50 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 50/1, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, तो 5 ऊपर चला गया, 10 नीचे चला आया। 10 से 50 कट गया 5 बार में। आप ध्यान देखिए, ऊपर से नीचे कटता है, नीचे दोनों ऊपर में तो नहीं कटेगा। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 25। अब बट्टा में 1 है तो उसे नहीं लिखते, बट्टा में 1 होता है तो नहीं लिखते, ऊपर में 1 होता है तो लिखते हैं, बट्टा में 1 है तो नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया? 25। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। 15/8 में आपको गुणा करना है 3/20 से। गुणा कीजिए और आंसर बताइए तो सभी बच्चे। 15/8 में गुणा करना है 3/20 से। रामचंद्र नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, माइक म्यूट कीजिए अपना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए हम इसे पहले कटा देंगे। कैसे कटाएंगे? तो देखिए 5 तिहाई 15, आप 5 चौका 20। ठीक है, अब देखिए 3 में 3 से गुणा होगा 9, 8 में 4 से गुणा होगा 32। तो आंसर क्या हो गया? 9/32। एकदम आसान है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9/32। एकदम आसान था। अब देखिए प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे यहां लिखा है 5 गुना 15/10, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर में 15 है, नीचे में 1 में 2 से गुणा होगा 2, तो आंसर हो गया 15/2। ठीक है, इसी तरीके से एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे करके बताएंगे। 9 गुने -6/15। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, लालचंद नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। क्या करेंगे? तो आप लोग को दिख रहा होगा कि 3×5 = 15 और 3×3 = 9। 3 में -6 से गुणा करेंगे -18, और बट्टे में 5 है तो 5। आंसर क्या हो गया? -18/5। एक और प्रश्न कीजिएगा। 9 गुने -16/27 कीजिए तो सभी बच्चे आंसर कीजिए इसका।
सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड। चलिए मैं करके बताता हूं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 9 से 27 कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। इधर क्या बचेगा? -16। अब बट्टे में क्या बचेगा? 3 में 1 से गुना होगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? -16/3, जो कि सभी बच्चों का लगभग सही। एक प्रश्न है, 3 में गुणा करना है आपको -7/15 से। पोल सेक्शन में आंसर करना है तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए पोल के जो पोल आंसर है, यहाँ पे देखिए 7/5 है, यहाँ पे भी 7/5 है, सिर्फ माइनस का फर्क है। यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे भी 5/7 है, बस माइनस का फर्क है। तो ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है। तो कटा लीजिए, कटा के देखिए आंसर क्या होता है। जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। देखिए एक बच्चा का गलत हो गया, यही कहते हैं जल्दी जल्दी कीजिएगा तो गलत होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिएगा गलत होगा। आराम से कीजिए, एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 3 से 15 कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। यहाँ पे 1 है तो 1 में -7 से गुना होगा, -7। अब बट्टे में 1 से 5 में गुना होगा तो 5। आंसर क्या हो गया? -7/5। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? ऑप्शन ए जो है क्लियर। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, सरल से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे कि 7/14 और इसमें आपको गुणा करना है 35/14 से, कीजिए तो सभी बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा? कीजिए सभी बच्चे, इसका आंसर बताइए तो। आंसर बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। क्या 35/28 नहीं कटेगा? 35/28 नहीं कटेगा? देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कट गया। 7×5 = 35 और 7 दूनी 14, कट गया। अब देखिए, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, तो आंसर क्या आएगा? 5/4। किसी बच्चे को डाउट है? तो आंसर आएगा 5/4। अगर किसी का 35/28 आया है तो इसे कटाइए ना 7 से। 7×5 = 35, 7 चौका 28, तो आंसर आएगा तब भी 5/4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 5/4 ही आएगा।
इस टाइप के प्रश्न आप लोग करिए थोड़ा सा। 6/7 गुणा करना है आपको 7/9 से, 9 से नहीं 10 से, 10 से नहीं 11 से। कीजिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए। तो 6/7 गुणा करना है 7/11 से। आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये 7 जो है इस 7 से कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में 6/11। आंसर क्या हो गया, 6/11। एक प्रश्न है पोल सेक्शन में कीजिएगा। 4/5 में आपको गुणा करना है 5/7 से। ध्यान से कीजिएगा, पोल में आंसर, जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एकदम आसान सवाल है ये। 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, 4, और नीचे में क्या बचेगा, 7। आंसर क्या हो गया, 4/7। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया। जिनको डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तो ये था गुणा करने पे आधारित प्रश्न है। तो एक गुणा पे आधारित प्रश्न और कर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। -7/8 है, अगर इसमें गुणा करना है -4/5 से, तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पे -7 है, -7 में गुणा करना है -4/5 से, क्या गुना आएगा।
वेरी गुड। बस तीनों बच्चों का आंसर गलत है। ध्यान से देखिए, मैंने आप लोग को सिखाया था कि जब भी माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ तो वो प्लस बन जाता है। यहाँ पे -7 है और ऊपर में गुणा हो रहा है -4 से, तो -7 गुने -4, तो -7 गुने -4 क्या बनेगा? +28 बनेगा। बट्टा में 8 में 40 5 से गुणा करेंगे तो 40 बनेगा। तो ये बनेगा कितना? 28/40। इसे कटाएंगे तो कितना आएगा? 7। बट्टे में आएगा 10। तो आंसर क्या हो गया? 7/10। समझ में आया? माइनस कहाँ गायब हो गया? समझ में आया? जब दो माइनस वाले गुणा होते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए। और सभी बच्चे आंसर कीजिए, आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्या आंसर होगा? -6/5 गुने -10/4। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए पहले से इसको कटा लेते हैं। 5 से 10 कटेगा कितना बार में? 2 बार में। इस 2 से ये 4 कटेगा कितना बार में? 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे -6। तो -1 और -6 गुणा होगा तो +6 बन जाएगा। अब बट्टा में क्या बचा? 2। 2 से 6 कटेगा कितना बार में? 3 बार में। तो आंसर क्या आएगा? 3। समझ में आया? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो गुणा करना आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम देखते हैं भाग कैसे करते हैं। ठीक है, गुणा करना सभी बच्चों को आ गया, तो भाग कैसे करते हैं? तो शुरुआत में ही मैंने बताया था, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, 16 में आपको भाग देना है 2/7 से। तो मैंने क्या बता रखा है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 16/1। ये भाग जो है गुणा में बदल जाता है और 7 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 जो है नीचे चला आता है। तो 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। 2 से 8 कितना बार में कटेगा? तो 8 बार में। ठीक है, तो 8 सत्य 56। अब बट्टे में 1 जो रहता है उसे नहीं लिखते हैं, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसे करेंगे। देखिए 56 इसका आंसर आएगा। बट्टे में 1 जो है नहीं लिखते। तो एक प्रश्न है 15 भागे 3/4। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 15/1 गुणा 4 बट्टा, ये ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा, तो 4/3 हो गया।
अब 3 से 15 में गुना होगा तो 5 बार में कट जाएगा। अब 5 में 4 से गुना होगा तो 20 है, बट्टा में एक जो है नहीं लिखते, तो आंसर क्या आ गया 20। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -35 में आपको भाग देना है 7/4 से। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, -35 बट्टा में 1, भागे का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 4 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे चला आएगा, तो 4 ऊपर गया 7 नीचे आया। अब इस 7 से ये 35 5 बार में कट जाएगा। अब -5 में 4 से गुना होगा तो -20। अब बट्टा में एक जो है नहीं लिखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा -20। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, 90 भग्गा में 18/17 हो, इसका आंसर क्या होगा? 90 भग्गा 18/17 हो, आंसर क्या होगा? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? देखिए, तो 90 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 90 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 90 बट्टा में क्या है 1, भागा का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो ये 18 नीचे चला आएगा और ये 17 जो है ऊपर चला जाएगा। और सभी बच्चों को पता है कि 18 से 90 जो है 5 बार में कट जाएगा, तो 17 में 5 से गुणा करेंगे 85, बटे में 1 है तो लिखेंगे नहीं, तो आंसर क्या आएगा 85। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए कुछ बच्चों को गुणा करने भी नहीं आता है, कुछ बच्चे 75 आंसर किए। ठीक है, ये गलत बात है, आप लोग को गुणा करने तो आना चाहिए ना। जल्दबाजी में अगर आप लोग ऐसे आंसर करेंगे, महेंद्र राजपूत 20 आंसर किए, ठीक है, मुकेश गहलोत 95 आंसर किए हैं, रमेश चंद्र सैनी 75 आंसर किए, यही आप लोग को गुणा आता है, जल्दी जल्दी में आंसर गलत करते हैं सिर्फ आप। चलिए 85 में आपको भाग देना है 17/16 से। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, एक बार चेक भी कर लीजिएगा दोबारा से, फिर आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से चेक कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी में आंसर कोई भी बच्चा नहीं करेगा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, समझिएगा। एकदम आसान प्रश्न था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 85/1 भागा का चिन्ह गुणा में बदलेगा, 16 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे चला जाएगा। 17 नीचे गया, 16 ऊपर गया। 17 से 85 5 बार में कट जाएगा, और 16 में 5 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा। बट्टा में 1 जो है लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। समझ में आया? इतना आसान सवाल है, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। जल्दबाजी में सिर्फ आप लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। इतने आसान सवाल को भी आप लोगों ने गलत किया, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 80। सोचिए प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, 7/9 अब भाग देना हो 35/63 से, कीजिए तो कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा? 7/9 में भाग देना है 35/63 से, कीजिए सभी बच्चे, तो आंसर बताइए तो क्या आएगा? 7/9 में भाग देना है 35/63 से। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 4 बच्चों का आंसर आया है। चलिए चेक करते हैं। तो 7/9 को 7/9 ही लिखेंगे, भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदल जाएगा। 63 ऊपर जाएगा, 35 जो है नीचे आएगा। 63 ऊपर गया, 35 जो है नीचे आया। अब देखिए कैसे कटेगा। 9 सत्ते कितना होता है? 9 सत्ते 63 और 7 बच्चे 35। आंसर क्या आएगा? 7/5। क्लियर है? एकदम आसान है। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न है, 8/9 में आपको भाग देना है 64/81 से। इसके ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे 8/9 है, यहाँ पे 9/8, यहाँ पे 729/512 है, यहाँ पे 512/729 है। तो ध्यान से ऑप्शन चेक कीजिएगा तभी आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी में आंसर गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में।
देखिए एक बच्चा जानबूझकर गलती करता है, इसलिए कहते हैं ना जल्दी जल्दी कीजिएगा आंसर गलत होगा। दो बच्चों ने जानबूझकर सिर्फ जल्दबाजी की वजह से गलत किए। ठीक है, बार बार कह रहा हूं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जितना जल्दी आप करिएगा उतना ज्यादा गलत होगा। आराम से कीजिए, जब पोल में आंसर करते हैं उसके पहले चेक कीजिए, तब आंसर किया कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। जल्दबाजी में 3 बच्चों ने आंसर को गलत किया। किस बात की जल्दी रहती है आप लोगों को? 3 बच्चों का आंसर गलत है सिर्फ जल्दबाजी के वजह से। लास्ट का 10 सेकंड है और अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6। देखिए जो भी बच्चे आंसर नहीं किए हैं आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। ठीक है, और आपके पेरेंट को कॉल भी जाता है कि आप लोग क्लास नहीं करते हैं, क्योंकि पोल में उत्तर नहीं रहता है मतलब आप क्लास नहीं करते हैं। तो आपके घर पे कॉल जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, पोल में उत्तर सभी बच्चों को देना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिए। 8/9 है तो 8/9 लिख दिए। भाग का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 81 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 64 ऊपर है तो नीचे आएगा। 81 ऊपर गया, 64 नीचे आया। एकदम आसान है। 8 है 64 और 9 81। आंसर कितना आ गया? 9/8। ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आया? नहीं आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। 3 बच्चों ने बी को आंसर किया। ऐसा क्या था जो आपको नहीं समझ में आया था? सिर्फ जल्दबाजी में आंसर गलत किए 3 बच्चों ने। जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है माइक ऑन करके बताइए तो क्यों गलत किए थे? जिन बच्चों का गलत था आंसर माइक ऑन करके बताइए तो क्यों गलत किए थे? सर गलती से दब गया। तो क्यों गलती से दब गया? आपने ध्यान से क्यों नहीं किया? किस बात की जल्दी रहती है? जल्दी जल्दी कीजिएगा कभी जीवन में आगे नहीं बढ़िएगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने एग्जाम में मार्क्स को अच्छा करना है, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, तो सारी चीजों को माना कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आराम से उत्तर कीजिए, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी में उत्तर गलत करते हैं। किस बात की हड़बड़ाहट रहती है? 1 घंटे की क्लास होती है, अभी 15 मिनट का समय है, तो आराम से किया कीजिए, जल्दबाजी मत किया कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे -15/25, इसमें भाग देने के लिए कह दूं 45, अब बट्टा में मैं लिख दूं 75। सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए सभी बच्चे।
क्या -3/3 कटेगा नहीं? राजेश कुमार नाम से जो बच्चे हैं, -3/3 कटेगा नहीं? एक तो आपने उल्टा लिखा है, 3/-3 लिखा है, जो कि होगा -3/3, और ये कटेगा नहीं। चलिए मैं बताता हूं, देखिए -15/25 से तो -15/25 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 75 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे चला आएगा। अब कटाएंगे, 15 से 45 कटेगा 3 बार में, अब 25 से 75 कटेगा 3 बार में, और ये 3 आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या? -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए -1 आंसर होगा। अगर माइनस नहीं होता तो +1 आंसर होता। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए। 27 में 19 से, ठीक है, आपको भाग देना है 81/57। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और आंसर बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। क्या करेंगे? -27/19 को यही लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 57 ऊपर चला गया, 81 नीचे चला आया। ध्यान से देखिएगा, 19×3 57 होता है, 3 बार में कट गया, और 27×3 81 होता है, 3 बार में कट गया, 27×3 81, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? माइनस और 1। आंसर क्या होगा? -1। क्लियर है? आंसर क्या होगा? -1। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, कीजिएगा सभी बच्चे। -19/27, इसमें आपको भाग देना है 57/81 से। ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर गलत होगा। ध्यान से सभी बच्चे पहले कॉपी पे लिखेंगे, गुणा में बदलेंगे, कटाएंगे, फिर आंसर बताएंगे। जल्दबाजी में कीजिएगा, आंसर गलत होगा। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। देखिए एक बच्चे ने जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। किस चीज की जल्दी है? आराम से कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर कीजिए।
अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। -19/27 है, वेरी गुड। भागा को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। 81 ऊपर चला जाएगा, 57 नीचे चला आएगा। अब बताइए, अभी अभी मैंने बताया था कि 27 से 81 3 बार में कटेगा, 19 से 57 3 बार में कटेगा। तो ये कट गया 3 3, बचा क्या, -a। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन करिए, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए, मैं दोबारा से बताऊंगा। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, पेज संख्या 34, पर्सनालिटी 24.1 और पर्सनालिटी 24.2। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे। और कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लेंगे, इसके बाद ही क्लास एंड करेंगे। तो पहले पूछ लीजिए, फिर क्लास एंड कीजिए।